ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की न्यू इंस्ट्रक्शंस, न्यू पॉलिसी MD 115 और इंटीग्रिटी इंस्ट्रक्शन। अब इसका जो इम्पैक्ट है, जो मैंने पिछले 2 वीडियोस के अंदर बताया, अब इसका क्या असर ऑस्ट्रेलिया की एडमिशंस पे होगा और उसके वीज़ा सक्सेस रेट पे होगा, आज उसी को लेके बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं जी, डेफिनेटली आपका जो अब एडमिशन प्रोसेस है वो दोबारा से टफ होने जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का GS GT और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हाई कमीशन ने यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस को सबको दे दी है। तो डेफिनेटली अब आपका ज़्यादा समय भी लगेगा GT क्लियर करने में, GS क्लियर करने में, और डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बढ़ सकती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए ये डिपेंड करेगा, जो भी वो GT का प्रोसेस करेगा ऑफिसर, वो उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उसको क्या क्या प्रूफ चाहिए वो डेफिनेटली अब आपको देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करने के लिए आपके पास चाहिए होगा सब्र और पेशेंस। अगर वो नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट ना करें, क्योंकि अब ये प्रोसेस दोबारा पहले की तरह लंबा होगा, जिसके अंदर 6-6 महीने, 4-4 महीने आप लोगों को लगेंगे फाइल को एम्बेसी तक पहुंचाने में, अगर ऑलरेडी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं। जिनके ऑलरेडी बाय नेचर सारे कंप्लीट होंगे उनको कम समय लगेगा। दूसरी चीज, अब रिजल्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने 14 नवंबर से पहले जो फाइल्स लगाई हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल तो यही है कि भाई जो नए रूल में लगी हैं वो नए रूल्स के हिसाब से चलेंगी, जो पुराने रूल से लगी हैं वो पुराने रूल्स के हिसाब से लगेंगी। तो अभी तक जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, कॉलेजेस के रिजल्ट किसी को भी मार्केट में इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एजेंटों को 2-2, 3-3 लाख रुपया अपना ख़राब कर दिया ऑलरेडी। और जैसा कि उम्मीद भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉलेजेस के अंदर कोई बहुत शानदार रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसमें आप समय और पैसा शायद दोनों बर्बाद करेंगे। तो बेटर है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मिलता है तभी अपनी एप्लीकेशंस को आगे चलाएं, उसके बिना ना चलाएं। 2024 वाली एप्लीकेशंस जो लगी हुई हैं उनके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो 2025 वाले हैं या 26 वाले होंगे। तो जो पास आउट वीज़ा सक्सेस रेट रहने वाला है वो 25 वालों के फेवर में रहेगा, और उसमें से भी उन्हीं के फेवर में रहेगा जिनके केसेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं। टेक्निकली कहूँ तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो, बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो आप वीज़े की उम्मीद कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा केसेस में अप्लाई कर रखा है तो वीज़ा सक्सेस रेट ना के बराबर है। हर कंसल्टेंट अपना कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 4 लाख ले रहा है, तो भाई वो अब आपकी मर्जी है, आपने कितना पैसा बर्बाद करना है वो जाके आप उनके पास बर्बाद कर सकते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आने वाले समय में दिख रहा है, जो वीज़ास मिलेंगे वो सिर्फ जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मिलेंगे, जेन्युइन स्टूडेंट्स को मिलेंगे, और उसी के अच्छे प्रोफाइल्स के ऊपर ही वीज़ा आएंगे। और फाइनेंशियली जो फ्रीडम थी लेवल 2 के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है। तो एम्बेसी कभी भी आपसे फंड्स मांग सकती है। ऑलरेडी S56 रिक्वेस्ट के थ्रू उन्होंने कई बच्चों से ये फंड्स मांगे हैं जिनकी फाइल्स ऑलरेडी एम्बेसी में है। तो अब ये दिमाग में सोचना कि बिना फंड के होगा या कुछ होगा, तो भाई ये सब सोचना बंद कर दो। जितनी जल्दी सही रास्ते पे चलोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, जितना सही रास्ते को नहीं समझोगे उतना ज़्यादा परेशान होगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।